अपने मुख्यमंत्री से तो मांगते हैं, जिले की बात कर रहे थे आप। मुख्य तो हमारे नायब सैनी जी हैं, लेकिन वो भी हैं, वो इस बात को जानते हैं कुछ नियम हैं, उन नियमों के अनुसार अगर खरा उतरता है वो जिला बन जाएगा। और मैं समझता हूँ मांग आपने करनी चाहिए। कल जितने हैं आर्मी के सब उससे प्रेरणा लेते हैं और साथियों इस बात के लिए हम जयंती मनाते हैं। और उनका एक गुण था, उसने 36 बिरादरी के लोगों को साथ रखा, भील उसके परिवार की रक्षा करते थे। और साथियों भामाशाह उसके प्रधानमंत्री थे, हकीम खान सूर एक मुसलमान, उसकी सेना में एक जर्नैल था। उसने 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर इस देश की सुरक्षा की। और साथियों लड़ाइयाँ तो बहुत हुई, आज भी चल रही हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई क्यों पॉपुलर है? क्योंकि साथियों वो केवल 3-4 घंटे की लड़ाई थी, जिसके अंदर साथियों दूसरी सेना के, अकबर की सेना के 3500 से लेके 7,500 तक सैनिक मारे गए थे, जिसमें 1600 इनके सैनिक मारे गए थे महाराणा प्रताप के साथियों। और वो लड़ाई एक पहला ऐसा उदाहरण था महाराणा प्रताप के जीवन काल का। अकबर की फौज कहीं नहीं बाजी, केवल हल्दी घाटी की लड़ाई के अंदर छोड़कर बाज गई थी, उससे पहले किसी युद्ध के अंदर नहीं बाजी। एक इसलिए महाराणा प्रताप का युद्ध ये पॉपुलर था साथियों, इसलिए हम उसकी जयंती मनाते हैं। उसी के अनुसार हमने साथियों काम करने चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं चंद्रशेखर जी के साथ बहुत सारे देश के हिस्सों में गया। महाराणा प्रताप की जयंती, वो एक ऐसा शख्स था, महाराणा प्रताप की जयंती में उसी के अनुरूप बात करनी चाहिए। महाराणा प्रताप के स्वभाव के बारे में, उसका जो लक्ष्य था वो हमने प्राप्त करना चाहिए। हम समझते हैं साथियों, हम सब मिलकर आने वाले समय में महाराणा प्रताप की जयंती हम पूरे प्रदेश के लोग मिलकर 22 जिलों के आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूती के साथ मनाएं। यही साथियों मैं कहना चाहता हूं। और भाई नायब सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ आए और उत्साह बढ़ाया और प्रेरणा महाराणा प्रताप के शासनकाल से, जो उनके शासनकाल में उन्होंने डेवलपमेंट की, बड़े बड़े हमारे पॉलिटिशियन उससे प्रेरणा लेते हैं, वो हमारे सब प्रेरणा के स्रोत हैं। कुछ साथी मांग रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, अपने मुख्यमंत्री से तो मांगते हैं, जिले की बात कर रहे थे आप। संध के अंदर साथियों मैंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा कुरुक्षेत्र करनाल से। उस समय अपने कृष्ण कुमार जी यहाँ रिजर्व हल्का था, वो आपके विधायक थे, अब उस कमेटी के चेयरमैन हैं, जिसके जिले के बारे में सोच विचार करते हैं। मुख्य तो हमारे नायब सैनी जी हैं, लेकिन वो भी हैं, वो इस बात को जानते हैं जिले बनेंगे साथियों, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब समय आएगा उस पर विचार करेंगे। जो जिला पूरी कंडीशंस करेगा मुख्यमंत्री जी उसको परमिशन दे देंगे, क्योंकि सेंटर से भी परमिशन लेनी पड़ती है। हर तरह से सोच विचार करना पड़ता है, कसौटियों पे खरा उतरता है। जो जिला बनाने वाला जिला जिसने बनना है, कुछ नियम हैं, उन नियमों के अनुसार अगर खरा उतरता है वो जिला बन जाएगा। और मैं समझता हूँ मांग आपने करनी चाहिए, कर ली, बड़ी अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।